हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रिएटिमा फैशन बुटीक। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक हल्द्वानी उत्तराखंड में है। आज की वीडियो में मैं आपको हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी की ड्रेसेस दिखाऊंगी। जो साड़ियां सबके पास होती हैं बट आपको समझ नहीं आता कि उन साड़ियों से हम किस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। तो इस वीडियो से आप आइडिया भी ले सकते हैं कि आपको किस तरह के डिजाइन किस साड़ी पे बनते हैं, किस तरह के फैब्रिक से किस तरह के डिजाइन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये क्रीम कलर की जॉर्जेट की साड़ी है जिसपे कॉपर वर्क है। इससे उन्हें अपनी बेटी के लिए एक पार्टी वेयर ड्रेस बनवानी है। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम साड़ी आई है इससे हमने एक अनारकली बनाई है, फ्रंट ओपन। लाइनिंग हमने ऊपर लगाई है। इसमें हमने सेंटून लाइनिंग दी है क्योंकि क्रीम कलर काफी ट्रांजी हो रहा है। जॉर्जेट का पीस है ये, तो हमने इसमें आप सेंटून देख सकते हो, थोड़ा थिक आता है। ये हमने लाइनिंग दी है और नीचे हमने सारी कलियां दी हैं। जो पल्ले वाला पार्ट था एम्ब्रॉयडरी वाला, उसे हमने फ्रंट और बैक की चोली दी है, स्लीव्स में दिया है। और जो अंदर की साड़ी हाफ ऑफ साड़ी होती है वो हमने नीचे घेर में दिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेकंड साड़ी मेरी दिल्ली क्लाइंट की है। ये 58 साल की है। इन्होंने हमें एक कॉटन साड़ी भेजी है। ये नई साड़ी है ब्लाउज पीस के साथ। इससे हमें एक उन्हें फैंसी गाउन चाहिए था। फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये कॉटन साड़ी से बनी हुई ड्रेस है और इनकी एज 58 साल है। तो हमें एक इनके लिए थोड़ा फैंसी स्टाइल में ड्रेस तैयार करनी थी, तो हमने एक गाउन तैयार किया है। उन्होंने जो हमें रेफरेंस पिक दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रेस तैयार की है। इस साड़ी में ब्लाउज पीस भी था, आपने देखी होगी साड़ी की पिक, तो इसमें ब्लाउज पीस भी है। तो हमने जो पैटर्न दिया है गाउन का वो ये दिया है। जो साड़ी का पल्ले वाला पार्ट था वो तो हमने फ्रंट में दिया है चोली में, और जो ब्लाउज का पार्ट था वो हमने इसके अंदर दिया है। ये हमने पूरा कलियों वाला रखा है। कलियों के बाद हमने जो फ्रंट ओपन रखते हैं हमने फ्रंट ओपन नहीं रखा है। उसमें हमने पूरा ब्लाउज का जो फैब्रिक था, ब्लाउज पीस था, वो हमने लगाया है अंदर बॉक्स प्लीट के साथ, जिससे कि लगे कि अंदर एक स्कर्ट पहन रखी है, उसके ऊपर ये गाउन वेयर कर रखा है। और इस जो प्लेट्स हैं इसे हमने चोली के साथ ही अटैच इस तरह में किया है कि ये ऊपर से बिल्कुल फिक्स आ रहा है। इसमें हमने गोटा पट्टी के साथ इसमें फाइनल लुक दिया है। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बैक हमने छोटा रखा है और जो स्लीव्स हैं ट्रांजी रखी हैं और जिसमें 2 लेस लगाई हैं साड़ी की ही। ये साड़ी काफी प्यारी थी, कॉटन बेस्ड साड़ी थी पूरी। तो इसमें लाइनिंग हमने ऊपर तो हमने कॉटन की ही डाली है। ये भी आप लेस देख सकते हैं, साड़ी की है। इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही सोवर सी ड्रेस बन के आई है लेकिन डिफरेंट टाइप में। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये ग्रीन और ब्लू कलर की साड़ी है, पैरेट ग्रीन साड़ी है, सिल्क में साड़ी है। ये भी उनकी नई साड़ी है जिससे हमें उनकी बेटी के लिए एक पार्टी ड्रेस तैयार करनी है। इससे हमने उनकी बेटी के लिए लहंगा चोली तैयार की है। जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम एक कुर्ती बनाएंगे, लेकिन वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। ये हमने फुल इलास्टिक लहंगा दिया है और ब्लाउज दिया है। उन्हें ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। ये उन्होंने ही हमें पिक भेजी है। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये दिल्ली में जॉब करती हैं। उन्होंने दिल्ली से ही अपनी मदर को मैसेज किया था, तो उनकी मदर ये 2 साड़ियाँ लेके आई थी हमारे पास। और ये येलो कलर की साड़ी है जिसमें रेशम का वर्क है। इस साड़ी से भी हमें एक अनारकली तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ियाँ हैं। इनकी हमारे पास 2 साड़ियाँ आई हैं, जिसमें से एक ये जॉर्जेट की साड़ी है पूरी और इसमें रेशम वर्क है पूरा। तो इस साड़ी से हमने एक मिडी तैयार की है। मिडी हमारी प्लेटेड है, पूरी बारीक बारीक प्लेटें हैं। और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है वी नेक के साथ। पीछे देख सकते हो, पीछे प्लेट्स हैं सारी। स्लीव्स हमने ट्रांजी रखी है। इसमें हमने चोली में और कुर्ती में नीचे दोनों में लाइनिंग दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फिफ्थ साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये ब्लू कलर की शिफॉन में साड़ी है जिसमें गोल्डन कलर की बूटीज हैं। इस साड़ी से हमें उनकी बेटी की ड्रेस तैयार करनी है फैंसी। फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमारी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये शिफॉन की साड़ी है जिसमें बूटीज हैं गोल्डन कलर की पूरी पूरी। इससे हमने एक बेबी का अम्ब्रेला गाउन तैयार किया है।
जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था उससे हमने गाउन तैयार किया है, स्टेप वाला तैयार किया है। और ये आप नेक का डिजाइन देख सकते हो। ये हमने स्लीवलेस रखा है पूरा, और जो हमने लाइनिंग दी है इसमें सेंटून दी है। सिल्क साड़ी हमारी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये इनकी चाची की साड़ी है जो काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये काफ़ी पुरानी साड़ी है। ये 10-15 साल पुरानी साड़ी है जिसमें बीच बीच में छेद भी हो चुके हैं। उन्हें इस साड़ी को रीयूज़ कराना था, तो साथ में वो एक साड़ी और लेके आई हैं। साथ में पर्पल कलर की बनारसी साड़ी है, क्योंकि साड़ी में प्रिंट पर्पल कलर का था, तो इससे हमने एक ड्रेस तैयार की है उनकी। फ्रेंड्स, ये प्योर क्रेप की साड़ी है। इस साड़ी से हमने एक लहंगा चोली बनाई है। ये इनकी चाची की साड़ी थी जो शादी में चढ़ाई जाती है। काफ़ी प्यारा बॉर्डर है इसमें। और ये पूरी साड़ी से हमने एक अम्ब्रेला स्कर्ट दी है। पूरी साड़ी से हमने अम्ब्रेला घेर वाली दी है। इसमें हमने थोड़ा सा अलग रखा है, बेल्ट हमने हाफ दी है, आगे भी और पीछे भी, और साइड्स में हमने इलास्टिक दी है। इससे क्या होता है, पहले अगर हम फ्रंट में पूरा बेल्ट दे और बैक में इलास्टिक दे, जो अम्ब्रेला का घेर होता है सारा बैक में चला जाता है। इसलिए हम आगे और पीछे बेल्ट देते हैं और साइड में इलास्टिक, कि पूरी साड़ी का जो स्कर्ट का घेर आएगा वो एक सा आएगा। इसमें नीचे से घेर एक साइड नहीं गिरता नहीं है, पूरा मतलब गोलाई में ही घेर आएगा। और इसमें जो हमने लाइनिंग डाली है वो हमने सेंटून की डाली है। इसके साथ हमने एक ब्लाउज दिया है। ब्लाउज हमने सिंपल स्लीवलेस दिया है, क्योंकि ये हम इसके ऊपर हमने जैकेट भी तैयार की है, इसलिए हमने ब्लाउज इसका बिल्कुल सिंपल स्लीवलेस साइड जिप के साथ दिया है। उनके पास एक बनारसी साड़ी थी जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी सारे मॉइस्चर के निशान थे उसमें, तो इसमें से हमने जो जो पार्ट सही था उसे यूज़ करके एक जैकेट तैयार की है। इस साड़ी से हम उनकी बेटी की एक ड्रेस भी बनाएंगे, जो बचा हुआ पार्ट है। तो पूरी बनारसी साड़ी का जो प्लेन पार्ट सही वाला पार्ट था उससे हमने पूरी फुल स्लीव्स की जैकेट दी है। और ये हमने कॉलर वाली दी है। ये आप देख सकते हो, ये साड़ी का पल्ला था, पल्ले का यूज हमने कॉलर में किया है इस तरह में। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की दी है। इस जैकेट को वो कैसे भी वेयर कर सकते हैं, इस ड्रेस के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं, या फिर वो किसी और साड़ी पे पहनना चाहें या ड्रेस पे पहनना चाहें वो इसे पहन सकते हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट हाफ साड़ी है। ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इसका बॉर्डर आप देख सकते हो, काफ़ी हैवी बॉर्डर है। ये पल्ले वाला पार्ट है, काफ़ी हैवी बॉर्डर है। और जो इसके अंदर की साड़ी का पार्ट था वो सीमर में है और प्लेन है, नीचे की साइड बॉर्डर है। इससे हमें कफ्तान सेट तैयार करना है, साथ में हम ट्यूलिप पैंट देंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी की ही क्लाइंट है। इनकी जो साड़ी है वो इस तरह में साड़ी थी, बॉर्डर पूरा ये वाला था जो आप देख सकते हो। ये हाफ साड़ी थी, तो जो ऊपर वाली साड़ी पल्ले वाला पार्ट था साड़ी का, उससे हमने एक कफ्तान तैयार किया है। साड़ी का पूरा बॉर्डर कफ्तान में आ गया है। कफ्तान हमारा वी नेक में है और अंदर लाइनिंग हमने कॉटन की लगाई है। और इसके नीचे जो हमने बनाई है वो ट्यूलिप पैंट तैयार की है। ये फुल इलास्टिक है और यहाँ पे हमने गोटा पट्टी लेस के साथ ही हमने पूरी समोसा लेस के साथ तैयार की है इसे। ये जो ट्यूलिप पैंट होती है ये ओरेब कटती है और इनका लुक काफ़ी अच्छा आता है और आजकल कफ्तान के साथ काफ़ी ट्रेंड में है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी भी हाफ साड़ी है। ये लाइक्रा और नेट की साड़ी है। हाफ साड़ी पूरी लाइक्रा में है और हाफ साड़ी नेट में है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि लाइक्रा से धोती सबसे अच्छी बनती है, तो इससे हमने एक धोती और सिरक तैयार किया है। फ्रेंड्स, हल्द्वानी की क्लाइंट की इस साड़ी से हमने धोती बनाई है। ये लाइक्रा साड़ी थी हाफ वाली, तो इससे हमने धोती तैयार की है। ये पूरा पैटर्न हमने धोती का दिया है और फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। और जो साड़ी की बेल्ट थी वो हमने फ्रंट में दी है। इसके साथ जो हाफ साड़ी थी उससे हमने सिरक दिया है। साड़ी का नेट वाला पार्ट था उससे हमने सिरक तैयार किया है। जो उन्होंने हमें रेफरेंस पिक भेजी थी उसके अकॉर्डिंग ही हमने सिरक तैयार किया है। इसके अंदर का ब्लाउज उनके पास है। तो अब मैं आपको फाइनल पिक दिखाती हूँ कि किस तरह में लगता है।
9 साड़ी सिल्क की साड़ी है जिसमें गोल्डन बॉर्डर है। ये जिन क्लाइंट की साड़ी है उनकी एज 50 साल से ज़्यादा है, तो उन्हें एक पार्टी वियर ड्रेस चाहिए थी। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है। ये पूरी सिल्क की साड़ी है, आप देख सकते हो प्लेन साड़ी थी पूरी ये, और इसमें ये वाला बॉर्डर था पूरा। ये पहले सबके पास इस तरह की साड़ियाँ होती हैं, और इसमें जो पल्ला था वो इस कलर का पल्ला था। तो इससे हमने एक लहंगा ब्लाउज तैयार किया है। ब्लाउज हमने वी नेक का दिया है फ्रंट में, और ये बैक है। टसल्स हमने इस तरह में लगाई हैं, और जो इसकी चोली दी है हमने फ्रंट में, ये बेल्ट दी है। बेल्ट हमने पल्ले वाले फैब्रिक की दी है। इसके साथ हमने लहंगा दिया है। लहंगा हमने कलियों वाला ही दिया है, और नीचे मजेंटा कलर का बॉर्डर है पूरा, और इसमें भी टसल्स हमने सेम लगाई हैं, अल्टरनेट लगाई हैं। एक पर्पल लगाई है और एक मजेंटा कलर की लगाई है। इसके साथ वो दुपट्टा लाई थी मजेंटा कलर का। 10th नंबर पे एक दुपट्टा है। ये पार्सल हमारे पास मुंबई से आया था, जिसमें 2 दुपट्टे थे और इनका नाप का सूट था। तो पहले हम एक दुपट्टा तैयार करेंगे। इसमें काफ़ी गोल्डन चौड़ा बॉर्डर है, तो इससे हम एक कफ्तान तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी मुंबई क्लाइंट की दुपट्टा था। इनके हमारे पास काफ़ी सारे पीस आए थे, तो इसमें एक दुपट्टा था, इसका हमें कफ्तान बनाना है। तो हमने किस तरह में बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे कफ्तान तो आपने देखे हुए हैं। हम जो लाइनिंग डालते हैं इसमें हम अटैच करके नहीं डालते हैं, फुली अटैच नहीं होता है, सिर्फ हम शोल्डर से और नेक अटैच करते हैं लाइनिंग का। तो ये हमने पूरा कफ्तान बनाया है वी नेक का। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा, आप देखिए, ये पूरा इनर अलग है, ये पूरा इनर अलग है। इसे हमने सिर्फ नेक से अटैच किया है। ये आप इधर से देखिए, ये हमने सिर्फ नेक से जोड़ा है, और ये शोल्डर जुड़े हैं, ये नेक जुड़ा है। इसके बाद ये पूरा फ्री है कि आप फ्रीली से आप पहन सकते हो। और तो इस तरह से कफ्तान बनाने में, कफ्तान पहनने के बाद अस्तर में झोल नहीं दिखाई देता कहीं से भी। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इलेवन साड़ी मेरी बेंगलोर क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास 2 साड़ियाँ आई थी, तो दोनों बना के हमने दिए हैं। ये पहली साड़ी शिफॉन में है थोड़ी, जिसमें रेड कलर का बॉर्डर है। इससे हमें एक अनारकली तैयार करना है, जिसके अंदर हमने ब्लाउज भी दिया है। ये हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा बनने वाला डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो और कौन सी ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? ये ड्रेसेस आप वेडिंग सीजन में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेसेस पसंद आती हैं तो अपने आसपास के टेलर से इसे बनवा भी सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो खुद भी बना सकते हैं। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन कॉन्टैक्ट आप दिसंबर में करिएगा, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेसेस के साथ। थैंक यू।